बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज हम और आप उर्स की महफिल में हाजिर हुए हैं और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ अपने बिरादर असगर सैयद हुसैन मियाँ साहब को, जिन्होंने इस नूरानी महफिल को सजाया संवारा और बड़ी मेहनतें और मशक्क़तों के साथ इस महफिल को शाम से लेकर अब तक जो भी प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। मौसम ने साथ नहीं दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इंसान की नीयत देखता है। अगर आप लोग इस महफिल में हाजिर हुए हैं तो इन बुजुर्गान दीन और औलिया इकराम की मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। भले ही आप इस महफिल में शरीक नहीं हो पाए, इधर उधर आपने वक्त गुजारा या कहीं भी परेशानियों के सबब आप अपने अपने कमरों में अपनी अपनी जगहों पे कैद रहे, लेकिन आपकी हाजिरी को अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि वहाँ पर सारा मामला जो होता है वो दिल से होता है। मैं एक चीज़ का बिल्कुल सच्चे दिल से आप लोगों के सामने, क्योंकि ये अल्लाह के घर में मैं खड़ा हूँ, मैं सारे मामलात को सिर्फ जो करना चाहता हूँ वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये दुनिया चंद दिन की है। ये दिखावा, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची ऊंची इमारतें, शानो शौकत सब यहीं रखी रह जाएगी। अगर वहां पर काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके आमाल काम आएंगे जो इस दुनिया से आप करके जाएंगे। हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस फानी दुनिया में सिर्फ चंद रोज के लिए अपनी इबादत के लिए भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आने का मकसद ये था कि आज जिनके उर्स में आप यहाँ शिरकत की, उनके दर पर हाजिर हुए हैं। ये अल्लाह के वो बरगजीदा बंदे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजार दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की चौखटों पर अच्छे अच्छे करोड़पति अपने माथे रगड़ते हुए नजर आते हैं, अपने दामनों को फैलाते हुए नजर आते हैं। क्यों? इनके कोई ऊंचे महल नहीं। ये सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का 500 साल पुराना आशियाना है, जो जिसे काशाने वाहिदी कहते हैं। आप देख रहे हैं कंगी ईंटें अभी भी कहीं ना कहीं चमक रही हैं। इन्होंने अपने महल नहीं बनाए, इन्होंने बड़ी बड़ी कोई संगे मरमर की इमारतें नहीं तैयार की, ना कुछ अपने लिए दुनिया वालों के लिए कुछ ऐसी उनकी जात से किसी को कोई दुख पहुंचता या कोई परेशानी होती। आप लोग सिर्फ रास्ता दे दें, सिर्फ बैठे रहे, सिर्फ रास्ता दे दिए, कोई खड़ा नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से वाहिदी जाहिदी सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला, सैयद अमान मियाँ साहब क़िबला, फैज़ान अजमेर शरीफ, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर सरकार हुसैन मिल्लत, हुजूर अमाने मिल्लत, हुजूर सैयदी सरकार रिजवान मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर अमाने मिल्लत, हुजूर असलम मियां शाह साहब क़िबला, साहिबे सज्जादा खानकाहे वाहिदिया, हुजूर हुसैन मिल्लत, मसलके आला हजरत फैज़ान हुजूर ताजु शरिया। बैठ जाइए।
माशाअल्लाह। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाए। बड़ी खुशखबरी की बात है कि अमान मियां साहब भी तशरीफ ले आए हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज सैयद हमादुल हसन साहब तशरीफ लाए हैं। माशाल्लाह बड़ी ही खुशी की बात है। सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की बारगाह एक ऐसी अजीम बारगाह है जिन्होंने अपनी किताब सबे सनाबिल शरीफ में इरशाद फरमाया। उसमें आप लिखते हैं कि अगर कोई सैयदजादा किसी बस्ती में रहता है और उस बस्ती में उससे ज्यादा कोई मुत्तकी और परहेजगार है तो वो सैयदजादा मेरी औलाद नहीं, क्योंकि दीन मेरे घर से निकला है, इस पे अमल की जिम्मेदारी भी मेरी औलाद की सबसे पहले। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो आज हम और आप एक सादात होने के नाते उनकी ताजीम करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी की दी हुई चीज नहीं है, किसी की खरीदी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत जो हम लोगों को हासिल हुई है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में हम सबको पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। बड़ी ही खुशकिस्मती है और इस पर जितना भी फख्र किया जाए वो कम है, लेकिन साथ ही साथ हमको इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए जो जिम्मेदारी हमको अपने नाना जान से मिली है, रोज क़यामत जिनके नाम से आज मैं पहचाना जा रहा हूं, ऐसा ना हो हमारे अमाल इस लायक ना हो कि नाना अपना मुंह मोड़ ले, बल्कि हमारा किरदार इतना अच्छा होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारियां ऐसी होनी चाहिए कि खुद भी संवरे और अपने जितने भी इलाके के लोग हैं जहां जहां जाएं वहां पर भी दीन की तबलीग ऐसी करें जिससे लोग कम से कम जो गुमराह हैं उनको सही रास्ता जीने का मिल जाए, ताकि कल रोज क़यामत जब हमारी हाजिरी अपने नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में हो तो वो खुद कहें कि ये देखो ये मेरी आल है। ऐसा अपने अंदर हुनर पैदा कीजिए, ऐसा जज्बा पैदा कीजिए, अपने सीनों को कीने से पाक कीजिए। जुब्बा कुब्बा सब यहीं रह जाएगा। मैं फिर यही हकीकत बयान करता हूं हमेशा कि ना किसी की बिल्डिंगों से पहचाना जाएगा, ना किसी की दौलत से पहचाना जाएगा। वहां पहचाने जाओगे तो गुलाम मुस्तफा से पहचाने जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाकई अगर तुम सच्चे हो तो नबी करीम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दो। और इस बारगाह से हमेशा एक सबक दिया जाता है और वो है सच्चाई और हक का रास्ता। अगर आपको हमारे मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी पहले मुरीद नहीं किया करते थे, तब उनकी पीर की बारगाह में एक ने अर्ज किया कि आपने सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी को खिलाफत व इजाजत से भी नवाजा, लेकिन वो मुरीद नहीं करते हैं। उनके शेख ने आपको जब मुलाकात हुई तो इससे पूछा क्यों नहीं मुरीद करते हो, तो आपने फरमाया मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी का बोझ अपने कांधे पे ले लूं। मैं खुद गुनहगार हूं, मैं खुद तौबा करता रहता हूं। तो आपके पीर ने फरमाया कि ये सोचकर मुरीद मत किया करो कि मैं बख्शवाऊंगा, बल्कि ये सोचकर मुरीद किया करो कि हो सकता है तुम्हारे मुरीदों में कोई इतना मुत्तकी परहेजगार हो जिसके सबब तुम्हारी भी मग़फ़िरत हो। अल्लाह 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 अल्लाह। ये सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की तक़वा और परहेजगारी थी। आज उन्हीं की बारगाह में हम और आप हाजिर हैं। वाहिदी मजमा है,
वाहिदी गुलाम हैं, वाहिदी आशिक हैं, और वो किसी भी खानका के हों। मैं सबके लिए काम करता हूं और सबको एक ही पैगाम देता हूं कि तुम मुरीद किसी के भी हो, लेकिन तुम पर इतनी जिम्मेदारी बनती है, तुम किसी का भी पीर का दामन पकड़े हो कि रोज़े क़यामत तुम्हारा पीर शर्मिंदा ना हो, इसलिए नमाजों की पाबंदी करना शुरू कर दो। अपने सीने को कीने से पाक कर लो, पड़ोसियों का ख्याल रखना शुरू कर दो, अपने वालिदैन की इज्जत करना सीखो। तुम्हें पीर और फकीर बाद में बख्शवाएंगे, सबसे पहले तुम्हारे जो काम आएगी वो माँ की दुआएं काम आएंगी। जन्नत का ठेका अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को नहीं दिया, लेकिन बड़ी ही खुशकिस्मती की बात है वालिदैन के कदमों में जन्नत को डाल दिया। अगर तुम्हें वाकई अल्लाह को राजी करना है तो पहले अपनी माँ को यह राजी करो। अगर तुम्हें वाकई राजी करना है तो अपने बाप की पेशानी को चूम लिया करो। घर से निकला करो तो माँ की दुआएं लेकर के निकला करो। घर से निकला करो तो बाप की पेशानी को चूम करके निकला करो, क्योंकि एक बार जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हो गया और आपने कोहे तूर पर कदम रखा, तो उस वक्त रब ने फरमाया, ऐ मूसा संभल के कदम रखना, आज तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ की दुआएं नहीं। हमको एक सबक ये मिलता है कि माँ की दुआएं हमारे लिए कितनी हिफाजत करती हैं। जब तक वो बच्चा घर नहीं वापस आता है, माँ की दुआएं उसके लिए हिफाजत करती रहती है। किसी को राजी करने से पहले अपने वालिदैन को राजी किया करो, उनकी दुख और परेशानी में उनका साथ दिया करो। मैंने देखा है कि बूढ़े माँ बाप जहाँ हो जाते हैं उन्हें अलग कमरों में डाल दिया जाता है, उनकी खिदमत के लिए वक्त नहीं मिलता। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक एक दिन एक एक लम्हा तुम्हारे लिए बहुत ही बाइस से बरकत है। अगर तुम्हारे वालिदैन हयात हैं, उनकी जितनी भी खिदमत कर सको करो, जितना भी ख्याल रख सकते हो करो। अपने पड़ोसियों का ख्याल करना सीखो, अपने सीने को कीने से पाक करना सीखो। जब तक इस दिल में आपके बुग़्ज़ और कीना भरा रहेगा, आप खुदा की कसम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। अगर आपको रब को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, पहले सीने को अपने पाक कर लो, और जब सीना साफ होगा तो जाहिर सी बात अल्लाह तबारक व तआला उतना ही उसके नजदीक होगा। तो आज का ये पैगाम है तमाम मुरीदों के लिए, अपने अगर पीर को राजी करना चाहते हो तो अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो, पांचों वक्त नमाज पढ़ने की अपने यहाँ आदत बना लो। किसी पे नुक्ता चीनी करने से बेहतर है सबसे पहले अपने घर के लोगों को नमाजी बना लो। तमाम बलाएं, तमाम मुसीबतें इंशाअल्लाह तुम्हारे घर से दूर होती हुई नजर आएंगी। अगर तुम्हें वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है, उनसे सच्ची मोहब्बत है, तो अपनी बेटियों को आलिमा बनाना शुरू कर दो। तमाम खुराफातों से दूर होंगी। मोबाइल हो चाहे उनके सामने कोई भी तस्वीरें रख दी जाएंगी, अगर आलिमा है बेटी तो इंशाअल्लाह वो नजर उठा के नहीं देख सकती, कभी गुमराह नहीं हो सकती। इल्म ऐसी चीज है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आजकल हम लोग इंग्लिश मीडियम में ज्यादा जोर दे रहे हैं, दीनी तालीमों से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसका नतीजा हमारी और आपकी आंखों के सामने है। हमारी नौजवान बेटियां गुमराह होती हुई जा रही हैं। तमाम बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बताई हुई सुन्नतों से दूर होती चली जा रही है। उसकी वजह यह है कि उनके पास दीन की कमी है, इल्म की कमी है, उनको पता ही नहीं हलाल क्या है, हराम क्या है। जब तक ये चीजें आप अपने अंदर नहीं पैदा करेंगे, आपकी ना औलादें सुधर सकती हैं ना आप सुधर सकते हैं। अपने अंदर से ये जज्बा पैदा कीजिए, सीने को कीने से पाक कीजिए। अगर आपका कोई पड़ोसी कोई तरक्की कर रहा है तो उससे जलने की जरूरत नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी और तरक्की अता फरमाए और साथ ही साथ हमारी भी झोली को तू भर दे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब आप दूसरों के लिए मदद करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद करता चला जाएगा।
अपनी जबानों में अगर आपको शिफा लाना है तो सबसे पहले झूठ बोलना बंद कर दीजिए। कोई भी कारोबार कीजिए, कोई भी तिजारत कीजिए, लेकिन उसकी बुनियाद झूठ पर नहीं होना चाहिए। आप सच्चे दिल से रोजी भी कमाइए, क्योंकि अगर किसी ने गलत पैसे से, हराम कमाई से एक भी लोकमा अपने अंदर डाल लिया तो खुदा की कसम 40 साल तक की उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता रहा। आज लोग परेशान हाल आते हैं, दुआ कर दीजिए, हमारी रोजी में बरकत नहीं, हमारे घरों में कोई रौनक नहीं, हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। क्यों नहीं होंगे? हमारे आमाल इस लायक नहीं रहे। हमारे आमाल तो ये होना चाहिए कि हम अगर किसी भी सफर पर हैं, कहीं भी तिजारत कर रहे हैं, जहां वक्त मिले वहीं सजदा कर लो। अल्लाह हर जगह कबूल करने वाला है। तुम्हारी नीयत देखी जाती है। जिसके लिए भी दुआ करो, अल्लाह की रजा के लिए काम किया करो, उसके लिए दुआ किया करो। रास्ते से आप गुजर रहे हैं, कोई पत्थर ऐसा है जिससे किसी आने वाले शख्स को नुकसान हो सकता है, कोई देखे ना देखे, कोई इनाम मिले ना मिलाए, आप उस पत्थर को खामोशी से हटा दीजिए और सिर्फ एक ये ध्यान रखिए कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अगर आपने ये छोटी छोटी चीजों की नियत कर ली तो इंशाअल्लाह आपका सीना भी कीने से पाक होगा, आपकी तमाम दुआएं भी कबूल होंगी, आपकी जबान में भी अल्लाह तबारक व तआला वो तासीर दे देगा कि जिसके हक में आप दुआ करेंगे इंशाअल्लाह वो कबूल होगी। तो सबसे पहले मैं यही वादा लेकर के इस जहां से इस जगह से रुखसत होना चाहता हूं कि जो जो पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करें, जरा हाथ उठा दें। आज वादा कर लें, क्योंकि मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंशाअल्लाह हाजिरी के लिए जा रहा हूं, ताकि मैं भी एक गवाह बन जाऊं कि आपके बरगजीदा बंदे सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के उर्स में फला फला शख्स ने हमारे सामने वादा किया था। इंशाअल्लाह आज से हम सभी लोग नमाजों की पाबंदी करेंगे, मदरसों की हिफाजत करेंगे। मस्जिदों में कोई भी कमी है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है कि फला हाफिज जी क्या चीज कमी है। मैंने देखा है कि अगर कोई चीज की कमी है तो अलानिया पूछते हैं सेठ साहब खड़े होकर के, हाफिज जी इसमें लोटे नहीं है, इसमें सफ़े नहीं है। ये चीज पूछने की नहीं है। अगर आपको वाकई अल्लाह का डर है और खौफ है, आप वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करना चाहते हैं, तो जिस चीज की कमी देखिए खामोशी से ला करके उसको रख दीजिए। ये अल्लाह को राजी करने वाली है अदाएं। मदरसे में अगर कोई चीज की कमी है तो उसको ये ना पूछिए कि यहाँ क्या है। आपको पता है, आपके सामने है बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, खाने की भी जरूरत है, लेटने की भी जरूरत है, बिस्तरों की भी जरूरत है। जो चीज आपसे बन सके वो काम कीजिए, तो अल्लाह की रजा के लिए खामोशी से कर दीजिए। आप जाने और अल्लाह जाने। अगर दौलत वाले को अपनी दौलत पे घमंड होता तो जन्नत कब की फुल हो चुकी होती। समझे? इल्म वाले को अगर इल्म पे घमंड है तो इब्लीस सबसे पहले बख्श दिया गया होता। तो वहां पे ना दौलत चलती है, ना किसी का तकब्बुर चलता है, ना घमंड चलता है, ना गुरूर चलता है। वहां चलती है तो अल्लाह की रजा के लिए जो काम किया जाता है वो चलता है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है वहां पर आजिज़ी और इनकिसारी से काम लिया जाता है, दिलों को साफ रखा जाता है, किसी की बुराई नहीं की जाती है। इस जहां पर बिलखुसूस ऐसी नूरानी महफिलें हों, वहां से ये सबक जरूरी है कि आपके लिए काम क्या चीज आने वाली है उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए पांचों वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप दूसरों के लिए बिल्कुल तबलीग ना कीजिए, क्योंकि ये काम हमारे उलमाए इकराम का है, मशाइखों का है। आपका काम है अपने घर को सिर्फ नमाजी बना लीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर का माहौल बदलता हुआ नजर आता है। जितने भी लोग हैं अगर ये अपने घर में अपने नमाजी पैदा कर लेंगे, हमें किसी तबलीग की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। इतने जलसे होते हैं, हजारों सैकड़ों जलसों में हम लोग शिरकत करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है जितने जलसे हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कर डाले उतने शायद हम लोगों ने अभी नमाजी नहीं बनाए हैं। मेरा पैगाम यही है कि अपने अपने घरों को सुधार लो,
ये जलसों से तुम्हें फैज नहीं मिलेगा, नमाजों से फैज मिलेगा। अपने घर में कुरान की तिलावत करवाना शुरू कर दो। चाहे जितना भी गुनहगार तुम्हारा पड़ोसी होगा, चाहे जितना भी बेनमाजी होगा, अगर फज्र के वक्त तुम्हारे घर से कुरान की तिलावत की आवाज आएगी, एक वक्त वो भी आएगा शर्मिंदा होकर के वो भी नमाज की तरफ रुजू हो जाएगा। उसके घर से भी इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि तिलावत की कुरान की आवाज आए। और जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर से कोसों दूर शैतान भागते हैं। अपने सीने को साफ कीजिए, आपस में प्यार और मोहब्बत से रहिए। भले ही आपका दुश्मन हो, लेकिन उसके लिए ना कभी बुरा कीजिए ना बुरा सोचिए, क्योंकि कोई देखे या न देखे अल्लाह जरूर देख रहा है। अपने दिल में खौफ खुदा को पैदा कीजिए, सीने को कीने से पाक रखिए। दूसरा क्या कर रहा है मुझे उससे नहीं लेना देना, मैं क्या कर रहा हूं मुझे देखना है। मुझे अपने सीने को कीने से पाक करना है। मुझे कभी किसी के लिए नुकसान वाली बात को सोचना भी नहीं है। तो आज का यही मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की तरफ से जो खुसूसी आपको पैगाम दिया गया है कि नमाजों की पाबंदी करना, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, वालिदैन की इज्जत करना, उनकी मोहब्बत उनसे करना, उनकी खिदमत करना, उनकी दुआएं लेकर के घर से निकलना है। और अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह माँ की दुआओं के सदक़े तुफ़ैल में और मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की बारगाह में जो आपने हाजिरी दी है और जो हम सब यहाँ पर हाजिर हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को अपनी बारगाह में कामयाब भी बनाए। और जिसने भी आज तेरी रजा के लिए हाथ उठाए हैं और वादा किया है, अल्लाह तबारक व तआला इनके तमाम सगायर और कबायर गुनाहों को भी माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।